हमारा ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और हम लगभग 2 लाख साल से इस धरती पर राज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि बिल्लो बगे बिल्लियां की करेगी, कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या सच में हमारे अलावा इस यूनिवर्स में कोई और सिविलाइजेशन है भी? एनरिको फर्मी के दिमाग में भी कुछ यही सवाल आया था। सन 1950 में एक दिन एनरिको फर्मी मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कॉलेजिस्ट के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्तों और उनके बीच एलियन लाइफ यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफ़ी गर्म चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर इस यूनिवर्स में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है? कहीं वो बलदेव से डर के भाग तो नहीं गए? सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। चलो चलो, कुछ नहीं हुआ। अब उनके दिमाग में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से 400 बिलियन तक स्टार्स हैं और लगभग 800 बिलियन से 1.3 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही प्लैनेट पर लाइफ होना ये तो अनपॉसिबल है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अप्रॉक्स 300 मिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें लाइफ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और हाँ, अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ऐसे अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद होंगे जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। तो यहाँ ये तो कंफर्म हो जाता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम अब तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। हो सकता हो कि वो हमारे बीच ही हो, हमारे आसपास एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहते हों। एक मिनट, कहीं वो मेरे दोस्त तो नहीं? फर्मी पैराडॉक्स भी यही कहता है, अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कोई एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों से सिर्फ कुछ लाख सालों पहले ही एग्जिस्टेंस में आई होगी तो प्रेजेंट टाइम में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्पेयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर का यूज करते होंगे और साथ ही ये वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर इंटरस्टेलर ट्रेवल करने में सक्षम होंगे। अगर आपको नहीं पता कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। भाई सिर्फ 4 व्यूज आए थे उसमें, इतनी भी गंदी नहीं है यार वीडियो, जाके देखो। और इस टाइप की सिविलाइजेशंस इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम होते हैं और सिर्फ कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल कर सकेंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारी गैलेक्सी में ऐसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है, ना अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और ना ही उनके द्वारा बनाए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल ये था कि आखिर वेयर आर दी एलियंस, और इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई ग्रेट साइंटिस्ट ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स एक इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही कुछ ना कुछ कारण से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके हिसाब से हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, जो कि लाइफ पनपने के लिए बेस्ट हैं। यहाँ जीवन पनपता है, पर किसी रीजन से आए ह्यूज मास एक्सटिंक्शंस की वजह से उस प्लैनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। इन मास एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट्स, एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट, वोल्केनोस या आइसेज हो सकता है। ये मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन की शुरुआत यानी माइक्रोबियल फेस में हो जाता है या फिर इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने से पहले, जो कि आखिरकार इस लाइफ फॉर्म को हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने से पहले ही रोक देता है। ज़ू हाइपोथेसिस, इसके अनुसार अगर हमारे यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में कहीं जीवन पनपा होगा तो वह हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज़्यादा एडवांस होगा, जो कि उनके बाद जन्मे किसी दूसरे स्पीशीज को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने और साथ ही मैनिपुलेट करने में सक्षम होंगे। पर ये उस यंग स्पीशीज या सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे में वो दूसरे स्पीशीज को इवॉल्व होने देने के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं।
आप इसे एक जू की तरह समझ सकते हैं जिसमें कैदी हम हैं और दर्शक एलियंस। ऐसे में ये एडवांस एलियन सिविलाइजेशन दूसरे स्पीशीज को मॉनिटर करते रहते हैं और जब तक वो सिविलाइजेशन कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पर एक खास लेवल तक डेवलप नहीं हो जाते जहां वो किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा कांटेक्ट के इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम हो। ऐसे में हो सकता है कि हमारी धरती अभी तक उतनी एडवांस नहीं हुई हो और सही समय आने पर एलियन सिविलाइजेशन हमसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। बरसरकर हाइपोथेसिस, इसके अनुसार हमारे यूनिवर्स की एज को देखते हुए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कई सैकड़ों प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुए होंगे, पर हो सकता है एक काफ़ी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने अपने काम के लिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स का कंस्ट्रक्शन किया हो, पर समय के साथ यह रोबोट इनके कंट्रोल से बाहर हो गया हो और उन्होंने इस प्रजाति का अंत कर दिया हो और तभी से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलिंग रोबोट्स पूरे गैलेक्सी में फैल गए हों, जहां वो एक एक कर हर प्लैनेट पर मौजूद जीवन का सफाया कर रहे हों और जिसकी वजह से कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले खत्म हो जाती हो। धरती पर भी मौजूद कई साइंटिस्ट ने फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी रोबोट्स का इंसानों के लिए खतरा बनने की पॉसिबिलिटी जता चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बेहद ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के साथ ऐसा हो भी चुका हो जिसकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स का भी अंत हो गया होगा। अब ये तो मैंने आपको 3 ही हाइपोथेसिस के बारे में बताया है, इनके अलावा भी और कई हाइपोथेसिस हैं जो एलियंस के होने या ना होने पर सवाल उठाते हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि हम अब तक एलियन से कांटेक्ट क्यों नहीं बना पाए हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।